मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में बात करें हम सचिन पायलट को लेकर। वैसे तो तमाम तरीके की जानकारी हम आपको बहुत बार, काफ़ी बार दे चुके हैं कि पायलट को सीएम बनना है, बनाया नहीं जा रहा, मुश्किलें लग रही है, यहाँ पर पायलट क्या करेंगे, कौन-सा बड़ा कदम उठाएँगे? ये तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर लगातार हम आपसे पूछते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर यही जवाब देखने को मिलते हैं कि आप लोग कहते हैं कि सचिन पायलट को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। ना तो उन्हें बीजेपी में जाना चाहिए और ना ही कांग्रेस में रहना चाहिए और कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आए कि उन्हें आम आदमी पार्टी में चले जाना चाहिए तो उनका बेहतर यहाँ पर भविष्य देखने को मिलेगा। और कुछ लोग ये कहते नजर आए कि उन्हें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बन जाना चाहिए, जिस तरीके से सिंधिया ने 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गिरा दी थी, फिर उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में उन्हें उड्डयन मंत्री का केंद्रीय पद मिला और अब यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट के साथ भी ये सब कुछ हो। लेकिन ये तो रही यहाँ पर लोगों के कयासों की बात कि जनता क्या कुछ कहती नजर आती है। लेकिन अब पायलट यहाँ पर फिर से एक बार उफान में आ चुके हैं, एक बार फिर से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ही कहना है यहाँ पर कि अगर देखा जाए तो जो 3 यहाँ पर मंत्री हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उसको लेकर वो लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी सवाल उठाए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल उठाए, सीपी जोशी पर भी सवाल उठाए। तमाम तरीके के सवाल लगातार उन्होंने उठाए लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। अब ये कहा जा रहा है कि इसी साल राजस्थान के चुनाव है और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ पर सचिन पायलट लगातार कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी, लेकिन अब उसके आगे उन्होंने एक और सेंटेंस लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी, लेकिन तब रिपीट होगी जब यहाँ पर जो लोग अपनी ही पार्टी के बड़े आला अधिकारियों का सम्मान नहीं करते उन पर एक्शन लिया जाएगा। लगातार यहाँ पर उन तीनों मंत्रियों पर यानी शांति धारीवाल, महेश जोशी और यहाँ पर रहे धर्मेंद्र राठौड़, तीनों पर कार्रवाई करने की जमकर मांग यहाँ पर पायलट खुद से करते नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर पोस्ट शेयर करते नजर आते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी तक की यहाँ पर एक तरीके से इंसल्ट की थी, जब बैठक में नहीं पहुंचे तब भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार क्यों, ये बात उन्होंने पूछी। उन्होंने यहाँ पर गहलोत से भी लगातार सवाल किए, किसानों को लेकर, यहाँ पर वीरंगनाओं को लेकर भी लगातार सवाल किए, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। अब देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट यहाँ पर अब जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है उन पर भी तमाम तरीके के सवाल उठाते नजर आए। उन पर इसलिए सवाल उठाए उन्होंने क्योंकि हमने देखा था कि महेश जोशी ने अपने एक सचेतक पद से इस्तीफा दिया। इसको लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि वो कार्रवाई नहीं हुई है। उनके पास 2 पद थे और एक पद उन्हें छोड़ना ही था, तो उन्होंने मुख्य सचेतक का पद छोड़ा। अब चलिए आगे की जानकारी भी आपको इस कार्यक्रम में देते हैं और बताते हैं कि आखिरकार पायलट की कौन सी बड़ी बड़ी मांगे हैं और अब पायलट किस पर हमला बोल सकते हैं। चलिए फिर आगे बताते चले कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब खुलकर बात कर रहे हैं। सोमवार को देखा जाए तो यहाँ पर भले ही गद्दार पार्टी में कोरोना जैसे बयानों पर संतुलित बयान देते दिखे, लेकिन दूसरे कई मुद्दों पर उनके विचार कांग्रेस में खलबली मचाने लगे हैं। उन्होंने 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इस घटनाक्रम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो आश्चर्य का विषय है। जबकि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर ही 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ लोग पार्टी आलाकमान के निर्णय विरोध गए और इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जो सोचने का विषय है। यहाँ पर देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट की कुंठा साफ नजर आई। वह इस मामले में पायलट का ये बयान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से गहलोत पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि विधायक दल की बैठक को लेकर बगावती तेवर दिखाने वाले सीएम अशोक गहलोत के समर्थक 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान उन लोगों को 3 बार नोटिस दे चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेताओं को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जबकि इस मामले में हाईकमान ने ही इन लोगों को दोषी माना है। जब ही हो तो पार्टी ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है, लेकिन अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में हाँ हो रही है या ना। सारा मामला अधर में झूल रहा है।
पार्टी को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। साथ ही जब पायलट से सवाल किया गया कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि पायलट को यदि समस्या है तो वह अनुशासन समिति में जाकर अपनी बात रखे। इस बात पर पायलट ने व्यंग्य हंसी करते हुए कहा कि 6 महीने बाद भी अभी तक नोटिसों पर कुछ भी नहीं हुआ, वो भी तो पार्टी की अवहेलना थी, जबकि सोनिया गांधी के निर्देश पर ही यहाँ पर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेने के लिए जयपुर आए थे, लेकिन आज तक विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। इसको लेकर पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब इस दौरान पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जब विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे थे तो उन्हें स्वीकार करने की जगह खुद बचाव करते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष खुद शपथ पत्र देते हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए स्वीकार नहीं किया कि सभी विधायकों ने इस्तीफे अपनी इच्छा से नहीं दिए थे। इस पर पायलट ने सीपी जोशी से सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे तो फिर किसके दबाव या प्रबोलन में आकर इस्तीफे दिए। इस मामले की कांग्रेस पार्टी को जांच करनी चाहिए। अब जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले बनाने को लेकर इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वहीं पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक वोट के निशान पर अंगुली नहीं दबाई जाती तब तक कोई मतलब नहीं है। जय जयकार करना और लोगों का समर्थन मिलना एक अलग बात है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतर कर जनता का समर्थन वोट के रूप में हासिल करना ही जनता का सही आशीर्वाद और समर्थन है। बाकी अन्य चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर और भी तमाम खबरें सामने आई, जिसमें पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की रिपीट होने को लेकर आशंका जताई है। पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट कराने के लिए हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। उन्हें लगता है कि सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वे नहीं उठाए गए, और यदि कांग्रेस को वापस रिपीट होना है तो जो कदम उठाने हैं वे उठाने नहीं चाहिए। अब पायलट से सवाल किया गया कि उनको राजस्थान के जादूगर ने परेशान कर रखा है। इस पर कटाक्ष करते हुए पायलट ने कहा कि सबसे बड़ा जादूगर नीली छतरी वाला है और मैं किसी अन्य जादूगर से ना तो परेशान और ना ही मेरे को कोई दिक्कत है और ना ही कभी होती है। मेरी सोच है नेताओं को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लोग नहीं उतरते नजर आते, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर नाराजगी देखने को मिलती है। अब वहीं पर देखा जाए तो रंधावा का बयान हो गया या महेश जोशी का इस्तीफा हो गया, उस पर भी जमकर सचिन पायलट ने यहाँ पर बयानबाजी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आई थी तब से कांग्रेस में शांति चल रही है। हालांकि 3 दिन पहले दिल्ली में खुद सचिन पायलट ने अंगारों पर भी घी डाल दिया, जिससे बयानबाजी की आग फिर से भड़क गई। 4 महीने पहले जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था उन पर कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ देखा जाए तो उन्होंने कहा कि आपत्ति जताने के लिए एक दिन ही मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा स्वीकार हो गया और अगले ही दिन प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस पर एक्शन का हिस्सा बताकर सनसनी फैला दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब बैठकें हुई थी तो उस दौरान कहा गया था कि एक पद एक व्यक्ति, तो इतनी बड़ी बात नहीं अगर उन्होंने अपने पद को छोड़ भी दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए। अब राजस्थान के 3 कांग्रेसी नेता कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को जिम्मेदार माना गया है और उन पर एक्शन लेने की बात लगातार यहाँ पर सचिन पायलट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हो रहा, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब आगे भी आपको बता दें यहाँ पर कितना कुछ होने वाला है। लेकिन अब आपने रिपोर्ट तो सुनी ही, और इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ ये बात पूरी तरीके से सच है यहाँ पर कि अगर इन पायलट की इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यहाँ पर पायलट पूरी तरीके से पार्टी के खिलाफ होते नजर आएंगे और हो सकता है चुनावों से पहले या फिर चुनावों के बाद यहाँ पर पार्टी से बड़ी बगावत कर दे, और इसका नुकसान यहाँ पर सिर्फ गहलोत को या फिर किसी और को नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भी होगा और बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।